ऐसी कृपा हुई। परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया गया और पांडवों ने अपना राज्य का त्याग किया, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कुंती माता ने देह वसान कर दिया। पांचों पांडव और द्रौपदी सब कुछ छोड़कर स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए। परीक्षित जी की अभी आयु अधिक नहीं है, किंतु कम आयु में भी वह एक कुशल राजा का नेतृत्व करने लगे, अपने राज्य का नेतृत्व करने लगे। उसके उपरांत परीक्षित जी ने खूब अपने राज्य का विस्तार किया, धर्म की स्थापना की। परीक्षित जी के राज्य में सब प्रकार से आनंद होने लगा। परीक्षित जी अत्यंत प्रसन्न हुए। क्या हुआ, राजाओं का जो है एक गुण होता है आखेट खेलना, तो परीक्षित जी आखेट खेलने गए और वहां उनसे एक महात्मा का अपराध बन गया। वह अपराध जो था वह श्रमीक ऋषि का बना। किसका बना? श्रमीक ऋषि का। और उनके पुत्र कौन थे? श्रृंगी ऋषि। परीक्षित जी क्या किए कि जब वह शिकार खेलने के लिए गए तो जरासंध का रखा हुआ मुकुट अपने मस्तक में धारण कर लिया। इसीलिए नीच व्यक्तियों के वस्त्र, आभूषण, रत्न, अलंकार नहीं धारण करना चाहिए। जरासंध एक तामसी प्रवृत्ति का राजा, पापी। उसका मुकुट एक सन्मार्ग में लगा हुआ राजा, सत्पात्र राजा उसको धारण कर लिया तो उसकी बुद्धि विकृत हो गई, विकुंठित हो गई और वहां आखेट खेलते समय दूर चले गए। कथा आप सबको विदित है। प्यास लगी तो उन्होंने सोचा कि ऋषि के आश्रम में पानी मिल जाएगा। श्रमीक ऋषि समाधिस्थ थे उन्होंने, और यहां उस मुकुट के प्रभाव से परीक्षित जी को यह बात जो है तो दिमाग में आई कि यह हो ना हो आडंबर कर रहे हैं, यह है समाधि का अभिनय कर रहे हैं। तो परीक्षार्थ उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। महात्मा तो महात्मा, दिव्य समाधि लगी थी। यह दृश्य कुछ बालकों ने देखा और बालकों ने जाकर श्रमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह सूचना दी कि हस्तिनापुर का जो राजा है उसने यह अपराध किया है। छोटे से श्रृंगी ऋषि 12 वर्ष के, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वहीं सरोवर में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंशयस्न कुलंगारा चोदितो मे तदनुग्रह। हे राजन, जिस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिताजी के गले में डाला है, आज से 7वें दिन वही मरा हुआ सर्प तुम्हारा काल बनेगा। महात्माओं की वाणी में इतनी सामर्थ्य है